वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 0 to Pi क्लासेज। बच्चों आज हम लोग हाई स्कूल के मैथ विषय का जो आपका वास्तविक संख्या है बच्चों, यहाँ पर रियल नंबर, उसके प्रश्नावली 1.1 का सॉल्यूशन निकालेंगे। बच्चों देख सकते हैं यहाँ पर जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों। इस लेसन में हम लोग यहाँ पर प्रश्नावली के सभी क्वेश्चनों का यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख सकते करा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी अभाज्य गुणनखंड करना है इसका। इसमें से पहला दिया है बच्चे, यहाँ पर देख सकते हैं 140 दिया है, दूसरा करा कि 156 है, तीसरा यहाँ पर दिया है 3825 है, और यहाँ पर चौथा है देख सकते हैं 5005 है, और पांचवा यहाँ पर है 7429 दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए इनका हम लोग हल करते हैं बच्चे, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करके। ठीक बच्चों, इस चैनल पर आपको सभी विषयों के कक्षा 10 के सभी विषयों के बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाएंगे बच्चों। इसलिए आप 0 to Pi क्लास के साथ जुड़िएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हल करते हैं बच्चों। शुरुआत करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से। ठीक बच्चों, और जो भी क्यूरी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या जिस लेसन के या जिस प्रश्नावली का आपका चाहिए बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। देख सकते बच्चे यहाँ पर 140 को कटाएंगे हम लोग, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ठीक बच्चों इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 70 हो जाएगा बच्चों, और 2 से कटाएंगे 70 को तो 35 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चे यहाँ पर क्या 3 से कटेगा कि नहीं। यदि नहीं कटेगा तो बच्चे यहाँ पर 5 से कटाएंगे। ठीक बच्चों, तो 3 से तो कटेगा नहीं, तो 5 से कटाएंगे तो 5 7 35 हो जाएगा बच्चों, और ये 7 से कटाएंगे यहाँ पर 1 हो जाएगा। इस तरह से आप 140 को लिख सकते हैं बच्चे, यहाँ पर 140 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, और इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों 2 का पावर यहाँ पर 2 गुणे 5 और गुणे 7, और इस तरह से 140 का अभाज्य गुणनखंड हुआ बच्चों। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर 140 के यह अभाज्य गुणनखंड हुआ, और ऐसे आपको हल करना है। ठीक बच्चों, दूसरे यहाँ पर देख सकते हैं 156 का पूछ रहा है बच्चों। यहाँ पर 156 को ऐसे ही हल करेंगे बच्चों। यहाँ पर सबसे पहले 2 से कटाएंगे इसको बच्चों, यहाँ पर 2 से कटाइए, यहाँ पर 2 से कटाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं 2 7 14 हो जाएगा बच्चों, 1 हो गया यहाँ पर। ठीक बच्चों, यहाँ पर 2 8 16 हो गया। ठीक बच्चों, फिर 2 से कटाएंगे यहाँ पर, देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो ठीक है, यहाँ पर इस तरह से हुआ यहाँ पर। तो इसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे बच्चे, यानी 156 का यदि आप लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, यानी इसको लिख सकते हैं बच्चों 2 का पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, और यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 156 का। और यह आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं बच्चों। वैसे यहाँ पर 3825 का निकालेंगे बच्चे, यहाँ पर समझ सकते हैं 3825 का। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते बच्चे, यहाँ पर 3825 को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 से कटाएंगे बच्चों 1275 हो जाएगा, फिर 3 से कटेंगे बच्चों 425 हो जाएगा, 5 से कटाएंगे 85 बार में, और 5 से फिर कटाएंगे 17 बार में, और 17 से कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। यानी आप 3825 को आप ऐसे लिख सकते हैं बच्चे, यहाँ पर 3825 को आप लिख सकते हैं बच्चे, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर 2 का पावर 3, यहाँ पर देख सकते हैं 3 का पावर 2, क्योंकि 2 बार है बच्चों। वैसे ही 5 का पावर 2, और गुणे कितना हो जाएगा बच्चों 17 हो जाएगा, और इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से दिया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है 5005, और दूसरे यहाँ पर है 7429। तो सबसे पहले यहाँ पर 5005 को कटाएंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 5 है, इसलिए इसका हम लोग गुणनखंड 5 से शुरुआत करेंगे बच्चों। 5 से कटाएंगे, यह 1 बार में, यह 0 0, और यह भी 1 बार हो गया बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों 5 से कटाएंगे तो 5 पे तो आएगा नहीं यहाँ पर। अब 7 से कटाएंगे, यहाँ पर देख सकते बच्चों 1 बार में यहाँ पर हुआ। ठीक है बच्चों, 3 बचे यहाँ पर, 7 चौका 28 हो जाएगा, और 7 तरीके बच्चों 21 हो जाएगा। फिर किससे कटेंगे बच्चों, अब यह है आपका देख सकते बच्चों, यह 11 का है, 11 से कटाएंगे या 13 बार में कट जाएगा बच्चों। अब 13 से कटाएंगे बच्चों यह 1 बार में, यानी 5000 जो 5 है बच्चों, इसको आप लिख सकते हैं 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, और इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर करा है 7429 को फिर हम लोग कटाएंगे, देखेंगे बच्चों यहाँ पर। तो सबसे पहले इसको कटाकर देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो 2 के पाड़ा में तो यहाँ पर 9 नहीं आएगा बच्चों। यहाँ पर 3 से कटाएंगे तो 3 दूना का तो 6 हो जाएगा बच्चों,
यहाँ पर 3 चौके 12, 3 सत्ते 21, चूंकि 19 हो जा रहा है इसलिए 3 से नहीं कटेगा। 9 से कटा कर देखेंगे बच्चों, 11 से कटा कर देखेंगे, ठीक बच्चों। ऐसे ही यहाँ पर 17 से कटाएंगे बच्चों, यहाँ पर एक कटेगा नहीं 11 से भी, तो 17 से डायरेक्ट कटाएंगे। यहाँ पर 17 से कटा कर देखेंगे बच्चों, ठीक है, यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक बच्चों, यहाँ पर 17 से कटाएंगे तो यहाँ पर आप जानते हैं बच्चों 17 चौके 68 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पर 17 या 51 हो जाएगा बच्चों, और कितना बचेगा बच्चों यहाँ पर 119, तो 17 सत्ते 119 होता है बच्चों। इसके बाद इसको कटाएंगे फिर, तो यहाँ पर देखें बच्चों, तो 19 से कटेगा, और 19 से कटाएंगे बच्चों तो 19 दूना के 38 हो जाएगा, ठीक बच्चों। और इसके बाद यहाँ पर 57 बच जाएगा, तो 19 या 57 हो जाएगा बच्चों। अब इसको 23 से कटाएंगे बच्चों तो 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों 74 29 को आप लिख सकते हैं बच्चों 17 गुणे 19 गुणे 23, और इस तरह से इसका ये सॉल्यूशन हो बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस तरह से आपने प्रश्नावली के पहले सवाल को देखा बच्चों। तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जाती है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लास के परिवार से जुड़े बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्री हो बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे बच्चों सभी विषयों के यहाँ पर, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक बच्चों, तो चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़कर देखते हैं बच्चों। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। और यहाँ पर दिया बच्चों 26 और 91 का, 510 और 92 का, 336 और 54 का। तो आप फार्मूला जानते हैं बच्चों, यहाँ पर लसा और मासा में यानी एचसीएफ और एलसीएम में आप एक फार्मूला जानते हैं बच्चों, यदि दो संख्याएं दी रहेगी तो। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको हल करते हैं और लिखते हैं, यहाँ पर समझते हैं। तो देख सकते बच्चों यहाँ पर यही फार्मूला होता है, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, यही कंडीशन है। क्योंकि यहाँ पर दो संख्याएं दी गई है बच्चों, इसमें से आपको एचसीएफ या एलसीएम यदि ज्ञात रहता है इसमें से कोई एक, तो हम लोग अगले वाले को ज्ञात कर सकते थे। ठीक बच्चों, तो चलिए दो संख्याएं दी गई है, इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ या एलसीएम कोई दो में से एक को निकाल देते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक बच्चों, तो चलिए यहाँ पर इसका एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा बच्चों। तो 26 को लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर 2 गुणे 13। ठीक बच्चों, 13 दूना के 26 हो जाएगा, यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक बच्चों, और 91 को निकाल सकते हैं बच्चों यहाँ पर 7 गुणे 13, 13 सते 91। ठीक बच्चों, आप जानते हैं किसी भी संख्या का हम लोग जब एचसीएफ निकालते हैं तो जो दोनों में कॉमन रहता है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, यहाँ पर 13 है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चों, एचसीएफ यहाँ पर 13 हो जाएगा। ठीक बच्चों, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप समझ गए बच्चों, फार्मूला आपके पास है, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम पर रख देंगे। यहाँ पर हल करेंगे बच्चों, यदि एलसीएम की बात करेंगे, यहाँ पर पहली संख्या है बच्चों गुणे द्वितीय संख्या बराबर एचसीएफ। ठीक बच्चों, और गुणे हम लोग एलसीएम करेंगे बच्चों। ठीक है, अब एलसीएम को ज्ञात करना है बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे पहली संख्या यानी 26 और गुणे यहाँ पर 91 और बराबर एचसीएफ आपका कितना आया था बच्चों, 13 आया था, और एलसीएम आप वैसे ही लिख देंगे बच्चों। ठीक है, इस 13 को यहाँ पर लेकर आएंगे बच्चों इक्वल के, तो 26 गुणे 91 बट्टा में 13। ठीक है बच्चों, यह एलसीएम हो जाएगा। तो हल कर देंगे तो 13 दूना के 26 हो जाएगा, 2 से कटा देंगे बच्चों, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 और 2 नवा 18, यानी 182 आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। यह एलसीएम हो गया बच्चों, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, 182 आपका आंसर हो जाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि एलसीएम 182 है और एचसीएफ आपका कितना है बच्चों, यहाँ पर 13 है। इस तरह से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हैं। ठीक बच्चों, दूसरे क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पर देख सकते हैं कर रहे हैं यहाँ पर 510 और 92 का यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है बच्चों, और जांच भी करना है। तो मैं आपको दिखा चुका हूँ बच्चों, यहाँ पर गुणा कर देंगे 510 और 92 का और एचसीएफ एलसीएम का, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसका हम लोग निकालते हैं फार्मूले से। ठीक है बच्चों, यहाँ पर चलिए निकालते हैं हम लोग। यहाँ पर 510 का यदि आप निकालेंगे बच्चों यहाँ पर फैक्टर, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 13 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और वैसे ही यदि 92 का यदि आप निकालना चाहते हैं बच्चों, 92 का यदि आप निकालते हैं बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणे 23।
अब आप जानते हैं बच्चों एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन आ जाए। तो इन दोनों संख्याओं में आपको 2 दिख रहा है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब आपको फार्मूला में बता रहा हूँ बार बार आपको कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर यहाँ पर एलसीएम और गुणे एचसीएफ, ठीक है बच्चों। पहली संख्या कितना है तो 510 है, दूसरी है आपका 92, एलसीएम नहीं है दिया बच्चों, एचसीएफ आप निकाल चुके हैं बच्चों, और इसको 75 करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 92, ठीक है बच्चों। यह 510 और बट्टा में 2 और बराबर एलसीएम, ठीक है बच्चों। अब भाग दे देंगे, 2 से कटा देंगे बच्चों, यहाँ पर 2 से कटा देंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा बच्चों यहाँ, ठीक है, और 2 छके 12 यानी कट जाएगा यह। 46 का 510 में गुणा करके देखेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 46 का 510 में गुणा करेंगे तो 23,460 आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा 23,460, ठीक बच्चों। यह आपका क्या हुआ, एलसीएम हुआ। तो इस तरह से आपको ज्ञात करना था, चेक करके देख लीजिए बच्चों, आपका आंसर सेम टू सेम यही आने वाला है, ठीक बच्चों। 23,000 यहाँ पर 460 आपका आंसर हो जाएगा एलसीएम। तो इस तरह से आपको संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात करना है बच्चों, आप समझ सकते हैं, ठीक बच्चों। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर देख सकते बच्चों तीसरा क्वेश्चन करा है 336 और 54 का यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम यहाँ पर ज्ञात करना और जांच करना है बच्चों। तो हम लोग निकाल सकते बच्चों यहाँ पर इसका एचसीएफ या एलसीएम, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देख सकते बच्चों यहाँ पर 336 का आप निकालेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 आ जाएगा बच्चों, और 54 का निकालेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 आ जाएगा इस तरह से। अब आपको मैं बार बार बता रहा हूँ बच्चों, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपको दोनों संख्याओं में आपको कॉमन अंक चाहिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों इसमें 2 भी कॉमन दिख रहा है यहाँ पर, ठीक बच्चों, और यहाँ से आपको 3 भी कॉमन दिख रहा है बच्चों, ठीक है। यानी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 2 गुणे 3, और इस तरह से हल कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा। यदि यहाँ पर एलसीएम की बात करेंगे बच्चों, एलसीएम की, तो जो भी आप कॉमन निकाल चुके हैं बच्चों उसको तो यहाँ पर मैंने एचसीएफ वाला जो अंक है उसको लिख दीजिए बच्चों, और जो बच जाए अंक उसको लिख दीजिए। यानी यहाँ पर देख सकते हैं 2 है 2 है 2 है फिर 3 है 3 है, साथ ही इसी को लिखना है बच्चों। यानी यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 3, और इन सभी को गुणा कर देंगे बच्चों, जो भी आएगा वह इसका एलसीएम कहलाएगा बच्चों, ठीक बच्चों। आप इस विधि से भी निकाल सकते हैं। तो गुणा करके देखिए बच्चों, यहाँ पर इसका कितना आ जाएगा, यहाँ पर तो 6 दूना के 12, 12 दूना के 24, 24 दूना के 48, और 48 का 3 3 9 में गुणा कर दीजिए बच्चों, यानी 9 7 63, यानी 48 और 63 का गुणा करेंगे बच्चों तो आपका आ जाएगा 3024। कितना आ जाएगा बच्चों 3024, और यह इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कहलाएगा बच्चों। तो इस विधि से भी आप ज्ञात कर सकते हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक है। एलसीएम या फार्मूला आप जानते हो बच्चों, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर यहाँ पर एचसीएफ गुणे एलसीएम के द्वारा वहां से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक बच्चों। यहाँ पर समझ जाइए। ऐसे अब आपको जब भी ऐसे एलसीएम और एचसीएफ पूछेगा, ठीक बच्चों, तो सबसे पहले जो भी संख्या दी रहेगी इसका भाज्य गुणनखंड करिए, ठीक है, और इसके बाद इसमें से आप एचसीएफ ज्ञात कर लीजिए। जो भी कॉमन दिख रहा है बच्चों इसको निकाल लीजिए। एलसीएम ज्ञात करने के लिए करना क्या है बच्चों, यहाँ पर एलसीएम को ज्ञात करने के लिए एचसीएफ वाले अंक को लिखिए, और जो भी अंक यहाँ पर बच जाए संख्याओं में उसको लिखकर गुणा कर दीजिए, वहीं आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। आप समझ सकते हैं इस तरह से, ठीक बच्चों, क्योंकि जो दोनों में कॉमन हो तो आप पहले ही निकाल चुके हैं, जो बच जाएगा वहीं का गुणा आपका एलसीएम कहलाएगा, ठीक बच्चों। तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लास के चैनल पर। यहाँ पर 9 10 11 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराया जा रहा है बच्चों। इसलिए 02 पाई क्लास के परिवार से जुड़े बच्चों वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्रियो बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले के वीडियो के प्ले लिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड बच्चों की फुल डिटेल के संग बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं सभी विषयों के। इस चैनल पर आपको सभी विषयों के मॉडल पेपर, ठीक बच्चों, क्वेश्चन पेपर, प्री बोर्ड पेपर, सभी विषयों के यहाँ पर बेहतरीन तरीके से कराए जाते हैं बच्चों। इसलिए 02 पाई क्लास के परिवार से जुड़े बच्चों और विषय के सभी विषयों के अध्ययन के लिए यहाँ पर प्ले लिस्ट मिले हुए बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। और जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों।
तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते बच्चे, यहाँ पर समझ सकते हैं इस तरह से। तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पर करा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। बच्चों इसको अभाज्य गुणनखंड के विधि के द्वारा आपको इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है बच्चों, जो आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक बच्चों, चौथा क्वेश्चन को यहाँ पर इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे बच्चों, यानी यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे ऐसे लिखेंगे 12 का। ठीक बच्चों, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे यहाँ पर, ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिख देंगे। और इस है 15 का 3 गुणे 5 21 का, वैसे ही यहाँ पर 3 गुणे 7, और जो भी कॉमन मिलेगा बच्चों वो उसका एचसीएफ हो जाएगा, और जो बच जाए अंक उसका एलसीएम कहलाएगा बच्चों। वैसे आप सभी यहाँ पर तो देख सकते हैं बच्चों, सभी यहाँ पर विषम संख्या है, यहाँ पर अभाज्य संख्या है, तो इसका तो आपको गुणा कर देंगे तो आपको यहाँ पर एलसीएम मिल जाएगा, और इन सभी में एक कॉमन दिख रहा है बच्चों, इसलिए इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। ठीक बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें एचसीएफ आपको दिख रहे हैं। ठीक बच्चों, यहाँ पर 5 है, 9 है, 8 है, इसका भी एचसीएफ आप समझ सकते हैं बच्चों। यहाँ पर तीसरे का यहाँ पर एचसीएफ आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और एलसीएम की यदि बात करेंगे तो सभी का गुणा कर दीजिए बच्चों, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन अंक नहीं है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चौथा क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर करा है एचसीएफ 306 और 657 बराबर यन, यहाँ पर 9 दिया है, तो कह रहा कि एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करना है बच्चों। तो आपको मैं फार्मूला समझा दिया हूँ बच्चों, चलिए उस पर रखकर हल करते हैं बच्चों। यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, और इसके बाद ज्ञात कर लेते हैं बच्चे। यहाँ पर देख सकते बच्चे, यहाँ पर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम के हिसाब से आप रखेंगे बच्चों। तो पहली संख्या 306 दिया है, गुणे दूसरी संख्या 657, एलसीएम नहीं मालूम है बच्चों, एचसीएफ इसका दिया है यहाँ पर 9 दिया है। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, इधर लेकर आइए, यहाँ पर लिख दीजिए बच्चों 306 गुणे 657, और बट्टा में कितना लिख देंगे बच्चों, 9 लिख देंगे, और यह आपका एलसीएम के बराबर हो जाएगा। अब इसको कटा दीजिए बच्चों, 3 से कटा दीजिए या 9 से कटा कर देखिए बच्चों, यह कट जाएगा, और जो भी आपका यहाँ पर गुणा के द्वारा आंसर आ जाएगा वहीं इसका एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर कटाइए बच्चों, तो 9 से कटा दीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर कटाते हैं बच्चों, यहाँ पर 9 से कटाते हैं तो 9 3 27 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 3 बच गया, और 9 चौके 36 हो जाएगा, यह कटा देंगे, और 34 का 657 में गुणा कर दीजिएंगे बच्चों, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 22 33 8। कितना आ जाएगा बच्चों, 22 33 8। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों 22,338 आपका आंसर आ जाएगा, गुणा करके देखेंगे तो। ठीक बच्चों, इस तरह से आप समझ सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देख सकते बच्चों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर करा है, यहाँ पर 5वां, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक बच्चों, यहाँ पर आप समझ सकते हैं, कह रहा है कि यहाँ पर जो 6 पावर n अंक है 0 पर समाप्त होगा। 0 पर समाप्त होने के लिए आप जानते हैं बच्चे, यहाँ पर 5 का यहाँ पर गुणनखंड के रूप में आना चाहिए। ठीक बच्चों, तभी यह 0 पर समाप्त होगी। ठीक है, यहाँ पर समझ सकते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं बच्चों, और लिखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर करा है यदि संख्या 6 पावर n 0 पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी। क्या होगी बच्चे, यहाँ पर वह 5 से विभाज्य होगी, याद रखिएगा। अभी मैं बता रहा था आपको, जब भी वो 0 पर समाप्त होगी तो किससे विभाज्य होगी बच्चों, 5 से विभाज्य होगी। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों, अर्थात कह रहा है 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 होगा, यानी जो 6 का पावर n है उसका यदि अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उसमें 5 आना चाहिए। परंतु आप देख सकते हैं बच्चों, यह संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों कि इसका फैक्टर करेंगे यहाँ पर, क्योंकि संभव नहीं है। ऐसा क्यों है, क्योंकि 6 पावर n जो है इसको फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 3 आ जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा बच्चों का पावर n, यानी यह 2 का पावर n गुणे 3 का पावर n हो जाएगा। क्योंकि आप कह सकते हैं कि 6 पावर n का अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 ही आ रहा है। ठीक बच्चों, यहाँ पर जो 0 पर करेगा इसमें 5 भी आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। इसलिए आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एक नियम है बच्चे, यहाँ पर अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। ठीक बच्चों, यहाँ पर क्या नियम है, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से यह पता चलता है कि 6 पावर n अंक जो है गुणनखंड इसका करेंगे तो इसके अलावा और कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होगा।
इस तरह से आप कह सकते हैं, अगर यह शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है बच्चों, इसका गुणनखंड नहीं होने की वजह से यह शून्य पर समाप्त नहीं होगी बच्चों। इस तरह से आप समझ सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था बच्चों। ऐसे आपको बुक में उदाहरण भी देखने के लिए मिल जाएंगे, इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए तो बच्चों यहाँ पर छठवा कर रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो भाज्य संख्या की बात कर रहा है बच्चों, तो प्रत्येक यहाँ पर नियम है यहाँ पर कि प्रत्येक भाज्य संख्या को हम लोग अभाज्य गुणनखंडों के यहाँ पर गुणनफलों के रूप में लिख सकते हैं बच्चों। गुणनखंडों को गुणनफलों के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं इस सवाल में आपको 13 कॉमन मिलेगा। 13 को बाहर कर देंगे तो 7 गुणे 11 गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों 1 और प्लस 1 हो जाएगा, तो 77 हो जाएगा। 11 7 77 और प्लस 1 यहाँ से 78। 78 में 13 का गुणा कर देंगे तो यह एक भाज्य संख्या मिल जाएगी और उसी का यह अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा गया है। वैसे ही यहाँ पर भी है। अतः आप कह सकते हैं बच्चों, जो गुणनखंड का नियम है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में लिख सकते हैं इस तरह से। इसलिए यहाँ पर कह रहा था कि भाज्य संख्याएं है। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 की सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लास के पढ़ाई से जुड़े बच्चों वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी करो बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले की वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, अंशकाल पेपर, अर्धवार्षिक पेपर, वार्षिक पेपर, सभी बोर्ड परीक्षाओं से रिलेटेड ठीक बच्चों विषयों के सभी विषयों के यहाँ पर पेपरों का बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट बाय कंसेप्ट अध्ययन कराया जाता है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लास के पढ़ाई से जुड़े बच्चों। ठीक है, जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चे। यहाँ पर करा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कह रहा है कि कितने समय बाद वे पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे। याद रखिएगा बच्चों, एक गोलाकार है और यहाँ पर मिनट दिया है उनका चक्कर लगाने का 18 और 12। यहाँ पर दोनों के मिलने का समय हम लोग निकालेंगे बच्चों। यहाँ पर हल करेंगे बच्चों, यहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दे सकते बच्चों हल करेंगे तो 18 मिनट और 12 मिनट दिया था, तो दोनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, यानी कॉमन देखेंगे बच्चों। यहाँ पर दोनों का यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी संख्या से दोनों विभाजित हो जाएंगे, वहीं आपका समय हो जाएगा। तो 18 का निकाल देंगे बच्चों यहाँ पर, ठीक बच्चों, और 12 का निकाल देंगे। एलसीएम आप जानते हैं बच्चों ऐसे निकालने के लिए, तो 2 से कटाएंगे तो 2 9 18 और 2 6 के 12। 2 से कटाएंगे तो 2 3 6 या 9 हो जाएगा वैसे ही बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से 3 से कटाएंगे बच्चों तो यह 3 3 9 और 1 हो जाएगा। 3 से कटा देंगे, यानी यहाँ से देखेंगे बच्चों तो 2 दूना 4 3 12 3 36, यानी यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा बच्चों इन दोनों का, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी कुल मिलाकर 36, यानी कह सकते हैं बच्चों को 36 मिनट पर एक साथ मिल जाएंगे बच्चों। 36 मिनट पर क्या हो जाएगा बच्चों, वे एक साथ मिल जाएंगे बच्चों, आप समझ सकते हैं। ठीक बच्चों, इस तरह से यहाँ पर, तो इस तरह से आपने देखा बच्चों यहाँ पर प्रश्नावली आपका जो मैथ बुक से था कक्षा 10 के प्रश्नावली आपका 1.1 समाप्त हुआ। ठीक बच्चों, इसके आगे आप हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर दिया है यहाँ पर रोटेशनल नंबर के बारे में, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन करें तो बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9 10 11 12 के सभी विषयों की तरह फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जाती है बच्चों। इसलिए 02 पाई क्लास के पढ़ाई से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी करो बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले की वीडियोज के प्ले लिस्ट मिल जाएगा बच्चों सभी विषयों के, जिसमें से विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, कला, सभी विषयों के बेहतरीन तरीके से प्ले लिस्ट बने हुए बच्चों। वहाँ सब जाकर बोर्ड परीक्षाओं की या अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक बच्चों, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।